हेलो एंड वेलकम टू द Q&A शो। आप सभी का इस शो में स्वागत है। मैं रत्नेश शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आपको ये बता दिया जाए कि ये स्पेशली शो डिजाइन किया गया है सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो ये चाहते हैं कि अपने मन के डाउट्स, उनके जितनी भी क्वेरीज हैं उन तक पहुंचाई जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस शो की ये है कि स्टूडेंट्स की क्वेरी जो स्टूडेंट्स की होती हैं उनकी क्वेरी लेकर आप तक पहुंचाई जाएगी, यानी कि आपके जो भी डाउट्स हैं आपको पहुंचाए जाएंगे और उनका एक बेहतर सोल्यूशन दिया जाएगा। तो देखते हैं इस शो में आपके लिए क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज इस शो में स्वागत करेंगे अपने उन एस्पायरेंट्स का जो हमारे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे उनसे हर उस छोटे छोटे बात ऐसे मुद्दों पर जो स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेरी बनी रहती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे कि क्या हमें उनसे हेल्प मिल सकती है। तो स्वागत करते हैं अपने स्टूडेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन की, तो कुछ बताइए सर। Thank you, sir. Sir, my name is Yoginder Singh and I am preparing for the SSC exam. This is Manshu Kashyap and I'm preparing for SSC and banking as well as. My name is Priyanka Singh and I am preparing for banking. My name is Piyush Chaturvedi. I am preparing for banking. तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एस्पायरेंट्स हमारे साथ शो में मौजूद हैं, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इनके व्यूज, इनके विचार जानना और पता करना कि एग्जैक्टली जो इनका अपकमिंग एग्जाम है, जो भी जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, एसएससी की, सीपीओ की, तो इनके अंदर क्या सबसे पहले क्या सवाल उठ रहे हैं और कैसे ये प्रिपरेशन को एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फ्लो में जानी चाहिए। तो बात करेंगे स्टूडेंट से पहले, कुछ चर्चा करेंगे, फिर इनके सवालों को एक एक करके लिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि अगर आप एसएससी या बैंक की तैयारी करें, पहले तो सबसे पहले आपने बताया कि आप एसएससी के एस्पायरेंट हैं, तो क्या लगता है एसएससी के एग्जाम में आपको बेसिकली किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और फिर आपके सवालों को लिया जाएगा? सर, जैसे कि आपने बताया कि एसएससी के लिए, सर एसएससी के लिए जो प्री है एग्जाम, प्री एग्जाम के लिए सर ज़्यादातर वोकैब के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन सर उसमें दिक्कत ये आ रही है कि मैं वोकैब पढ़ तो चुका हूँ सर, दोबारा पढ़ रहा हूँ तो फिर मुझे याद तो रहता है, लेकिन उसमें सर मैं मतलब उसको रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ। जी, अच्छा। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक स्टूडेंट ने बताई अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम बताई। ही हैज शेयर्ड हिज क्वेरी दैट ही इज फेसिंग प्रॉब्लम एग्जैक्टली टू रिटेन दैट वोकैबुलरी. I believe this is the most vital question. This is the prominent one. Why? Because every time in the live session, students do ask that, sir, how we can retain the vocab. We understand vocab as well, we learn vocab as well, but we do not retain them. तो ये बहुत ही prominent, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब दिया जाएगा। तो बात करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स से भी क्या उनकी क्वेरीज हैं और फिर एक साथ उनके ऊपर चर्चा शुरू की जाएगी। तो सर आप बताएं कि क्या। Sir, as we know that there is only 60 minutes SSC pre-examination. Okay. Then how can we crack reading section, especially the unseen passage, in short time of period? Okay. तो यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आया है स्टूडेंट का। उनका मानना है कि ये अनसीन पैसेज कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। He has asked a question that how can we solve the unseen passage in short duration. Okay, we have two questions now. Okay, now let's move on to the other student. आप बताइए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मींस जैसे स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं जी, वो सोचते हैं कि इंग्लिश में बस पासिंग मार्क्स ले आए, मतलब ऐसे इट मींस, और लेकिन वो हम हायर स्कोर कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में? जी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि the students who belong to different state and are coming from different state boards, they want to know exactly how we can prepare ourselves for English language, as English has become like most vital topic or most vital subject in the competitive world and the competitive era. तो अगेन एक लास्ट स्टूडेंट से एक बार फिर से सवाल लेकर फिर डिस्कशन को यहाँ शुरू करेंगे। तो सर बताएं क्या आपको लगता है? सर मेरा क्वेश्चन ये है, आजकल जो बैंकिंग का पैटर्न चेंज हो गया है, इंग्लिश में काफ़ी चेंज हो गया है जी। आरसी लंबे लंबे आरसी आ रही हैं जी, उसको आप पढ़ो, क्वेश्चन जवाब दो, या क्वेश्चन पढ़ के आरसी में आंसर खोजो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आया है कि आरसी को पढ़कर क्वेश्चंस करें या क्वेश्चंस पढ़कर आरसी करें, क्योंकि आरसी कहीं ना कहीं लेंदी है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पर किस तरीके से बहुत ही उम्दा सवाल रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेकिंग द क्वेरी, द क्वेश्चन ऑफ आवर स्टूडेंट, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, दैट ही आस्क्ड हाउ वी कैन रिटेन द वोकैब। तो यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि वोकैब को अगर आप रिटेन रखना चाहते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब हर टीचर, कहीं ना कहीं हर मेंटर ये बात बोलता है कि वोकैब को रिटेन करना यानी कि उसको प्रैक्टिस करना, बट यहाँ पर मैं कुछ टिप्स दूंगा कि उसको प्रैक्टिस कैसे की जाए, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वोकैब, अगर आप कोई जैसे दिन भर में 5 आपने वोकैब उठाई, लेट्स सपोज यू हैव स्टार्टेड टू लर्न एंड यू हैव स्टार्टेड विद ओनली 5 वर्ड्स, but the most important thing is that you have to write those words in your copy
and after that you have to make the sentence. This is the most important part which you can do to learn or retain the vocab. अगर आप उसको डे टू डे बेसिस पे, डे टू डे लाइफ में वर्ड को कॉपी पे लिख कर उसका सेंटेंस नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं आप उसको मिस कर जाएंगे और भूल जाएंगे. तो मैं हमेशा सेंटेंस को बनाने के लिए जोर देता हूं, वर्ड्स को यूज करने के लिए सेंटेंस बनाना, और अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यानी कि डे टू डे लाइफ जो है आपकी, उसमें उस शब्द का प्रयोग करना. एक ये सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है वोकैब को रिटेन करने का. जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपनी पर्सनल अगर बात करूं स्टूडेंट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी वोकैब, कोई भी वर्ड है वो आप भूल सकते हैं तब तक जब तक आप उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड से अलग कर देते हैं. अगर उसको आप हर दिन डेली अगर कहते हैं, बात करते हैं, अगर 5 शब्द भी हैं तो 5 शब्द को अगर आप सेंटेंस बनाते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी दोस्त से अपने बात करते हैं, उस समय बोलते हैं, तो वो शब्द आपके दिमाग में छप जाता है. तो शब्दों को रिटेन, एक कंफर्म चीज ये है कि आप एक साथ सारी वोकैब याद नहीं कर सकते. तो थोड़ी थोड़ी कर कर अगर आप उसको डेली बेसिस पे यूज करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं वोकैब आप रिटेन कर पाएंगे. तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज टू रिटेन द वोकैब. तो आई होप इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आवर एस्पायरेंट्स आस्क्ड. क्या सवाल था? सवाल था कि किस तरीके से हम अपने मार्क्स को इंक्रीज करें. एक बार फिर से सवाल लेंगे यहाँ पर. क्या सवाल था सर आपका, रिपीट करें. मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि एसएससी प्री एग्जामिनेशन के लिए जो टाइम है वो 60 मिनट्स है, तो जो रीडिंग सेक्शन होता है उसको मतलब कैसे क्रैक आउट कर सकते हैं कम टाइम में, स्पेशली जो अनसीन पैसेजेस होते हैं. ओके, तो यहाँ पर सवाल है कि कैसे उस 60 मिनट में, चूंकि एसएससी के एस्पायरेंट है तो इनका मानना है कि जो प्री के लिए 60 मिनट दिए जा रहे हैं, उन 60 मिनट में कैसे हम एग्जाम को क्वालिफाई करें. और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चूंकि क्वेश्चंस 25 है हर सेक्शन में, आपको पता होगा 25 क्वेश्चंस हो गए हैं, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. नेगेटिव मार्क्स आपको पता होंगे शायद 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, और एक नंबर, एक क्वेश्चन सही करने पे 2 नंबर मिल रहे हैं. तो काफी बड़ा रोल है हर एक क्वेश्चन का. तो 60 मिनट में कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कैसे अपने स्कोर को बढ़ाया जाए. तो सबसे पहले मैं आप बताऊंगा कि आपके पास 4 सेक्शन है. चारों सेक्शन के लिए अगर इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 15-15 मिनट आता है. बट जबकि जो जस्टिफिएबल नहीं है, सही मायने में जो एसएससी द्वारा बताई गई बात है वो ये है कि जीएस के लिए आप 10 से 12 मिनट निकालें, 10 से 12 मिनट आप इंग्लिश को दें, और बाकी पूरा समय आप मैथ्स और रीजनिंग को दें. अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर आप मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए कह रहे हैं, जीएस और इंग्लिश पे कम क्यों? मैं इसका जवाब ये दूंगा कि अगर आप जीएस को कम समय देते हैं, चूंकि जीएस एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप पढ़ के तुरंत जवाब दे सकते हैं. यदि आपको नहीं आता है वो प्रश्न तो आप उसको स्किप कर सकते हैं. इफ यू don't know, if you don't have the correct answer to the GS question, you can skip that particular question. There is no need to invest so much of time while reading or going through the question again and again, because that will just kill your time, nothing else. तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं. तो जीएस में स्ट्रैटेजी काम आती है कि 10 मिनट आप देकर आगे बढ़ सकते हैं. अगर आपको आता होगा तो ठीक, वरना आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं. नेक्स्ट आती है बात इंग्लिश की. इंग्लिश को कई बार जो स्टूडेंट्स वीक हैं, दो स्टूडेंट्स हु फाइंड इंग्लिश वेरी डिफिकल्ट और आर वीक इन इंग्लिश, दे प्रेफर टू डू दिस सब्जेक्ट एट द एंड. But I suggest them, I recommend them not to attempt this question at the end. Now this is very important student कि इसको हम लास्ट में अटेम्प्ट ना करके सेकंड पे अटेम्प्ट करें. क्यों? सबसे पहले वो सेक्शन उठाएंगे जो आपको थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ देता है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ है. वो कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है? वो जनरली रीजनिंग होता है. तो रीजनिंग से अगर आप शुरू करते हैं और इंग्लिश आपका वीक सब्जेक्ट है, तो मैं कहूंगा कि इंग्लिश को आप सेकंड नंबर पे करें. फिर आप लास्ट में कौन सा सेक्शन करेंगे? लास्ट में आप अपना जो आपकी पावर है, या आप कह सकते हैं कि एवरेज सब्जेक्ट भी आप लास्ट में उठा सकते हैं. तो वो मैथ्स भी हो सकता है, वो जीएस भी हो सकता है. इस तरीके से अगर आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आइडियली अगर टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके यहां पर बताऊं मैं, तो मैं एक चीज कहूंगा स्टूडेंट्स आपसे कि 10 मिनट जीएस के लिए, 12 मिनट इंग्लिश के लिए, और अगर 10 और 12 मिला ले तो 22 मिनट हो जाते हैं. बाकी बचे कितने टाइम बचा हमारे पास? अगर जोड़ा जाए तो बाकी में से कम कितने? 38 मिनट्स. हाँ, तो आप बाकी टाइम को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं रीजनिंग और मैथ्स में. जो आप सब जानते हैं कि मैथ्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के होते हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा चाहिए. तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का. तो देखते हैं अपने अगले एस्पायरेंट से पूछते हैं अगला सवाल और देखते हैं उनके लिए बेस्ट जवाब क्या हो सकता है. तो आपका सवाल जो था कि जो अलग अलग बोर्ड से आ रहे हैं उनके लिए इंग्लिश को इंप्रूव कैसे किया जाए और क्या वो अपने लिए मदद कर सकते हैं. तो यहां पर मैं इनका जवाब देना चाहूंगा. सबसे पहले जो डिफरेंट बोर्ड से हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई हरियाणा बोर्ड से है, कोई यूपी बोर्ड से है, कोई बिहार बोर्ड से है, अलग अलग बोर्ड से आते हैं स्टूडेंट, सबको पता है, तैयारी करते हैं. उनके मन में कहीं ना कहीं इंग्लिश को लेकर एक भय होता है. They have a kind of fear in their minds that how we can prepare well or how we can perform well.
So now my answer to this question is that you have to first of all believe in yourself. Have the kind of faith that you can do well in English and you can score well in English. Now how will this belief or faith come? ये कोई मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पर सजेशन नहीं दूंगा, जबकि मेडिटेशन बहुत जरूरी है मेडिटेशन करना, बट फिर भी मैं एक बार बोलूंगा, जिस भी बोर्ड से आपने जो ग्रामर पढ़ी है उस ग्रामर को छोड़कर थोड़ी सी हेल्प स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं लिटरेचर की लेनी पड़ेगी। जो मैंने वर्ड यहाँ लिटरेचर बोला है, ये मेरा मतलब स्टोरीज से था। जब आप टेक्स्ट बुक, जो आपके कभी कोई सिबलिंग्स हैं उनकी कोई टेक्स्ट बुक आपके पास अगर है, बचपन में आपने स्टोरीज बहुत सारी पढ़ी होंगी, क्योंकि स्टोरीज ही एक ऐसी चीज है, स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जिनको आप पढ़ने से कहीं ना कहीं अपना एक माइंड मेकअप कर पाते हो। और पूरी इंग्लिश की अगर बात करें, पूरी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं हर चीज कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। आप वोकैब की बात करते हैं, मैं मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं सर मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ता हूँ समझ नहीं पाता हूँ। आपको भी लगता होगा कहीं ना कहीं पूरा जो रीजन है, उसका जो दारोमदार है वो वोकैब पे है। अगर किसी की वोकैब स्ट्रांग है तो वो स्टोरी समझ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन समझ सकता है, एरर भी कर सकता है। आपने ऐसे तमाम स्टूडेंट देखे होंगे जो एरर सॉल्व करते हैं, उनको ग्रामर का जी नहीं आता, उनको ग्रामर का रीजन नहीं पता, बट उनको कहते हैं कि ये इसका आंसर मुझे लग रहा है। तो उनका रीजन यही होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन उनका स्ट्रांग है बट दे डोंट अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ ग्रामर। सो इट्स वेरी गुड, अगर आप किसी कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे हो जाते हैं, अपना रीडिंग स्किल्स अच्छी कर लेते हैं, तो आप हर क्वेश्चन को इंग्लिश को बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो ये बेस्ट सोल्यूशन होगा। जो भी किसी भी स्टेट बोर्ड से आते हैं उनमें ग्रामर तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती है, बट वो लिटरेचर के पार्ट में कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, या उनको लगता है मैं बोल नहीं पाता हूं इसलिए मेरी इंग्लिश वीक। नेवर थिंक लाइक दैट। इफ यू आर अनेबल टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली, दैट डजंट मीन यू आर वीक इन इंग्लिश। यू कैन बी वेरी स्ट्रांग बट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आपको यकीन करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ मैं इंग्लिश अच्छी कर सकता हूँ, इंग्लिश अच्छी बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड से आते हैं उनकी अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं उन पे फोकस दिया जाता है। हरियाणा में, बिहार में, यूपी में, हर जगह अपना अपना एक तरीका है, बट कहीं ना कहीं ग्रामर सब जगह पढ़ाई जाती है। बस आपको अपना जो इनिशिएटिव लेना है वो है लिटरेचर पे। तो थोड़ा बहुत स्टोरीज अगर डे टू डे आप लैंग्वेज में इंक्लूड कर लें तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट बहुत अच्छा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन से दैट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज how to comprehend the language. Comprehension is a different thing and how to comprehend is different thing. So we have to focus and emphasize over this particular term, that how to comprehend any kind of structure of English. Now let's move on to the next question of our students, that what did he ask? मेरा क्वेश्चन था सर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के क्वेश्चन करें या क्वेश्चन पढ़ के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ें? बहुत ही बेहतरीन है, ये सवाल सबके मन में कहीं ना कहीं रहता है। His question is that is it required to read the passage first or read the questions first? So my answer to your question is that it depends on the passage. It depends on the length of the passage. It depends how much time it is left with you. ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे या पैसेज पहले पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर पैसेज लेंदी है, आप पीओ की बात करते हैं, पीओ के एग्जाम में जो पैसेज आते हैं बहुत लेंदी होते हैं। अच्छा, अब जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है एग्जाम्स में, उसके क्वेश्चन भी लेंदी है, उसके ऑप्शंस भी लेंदी हैं, तो स्टूडेंट्स करें क्या? अब परेशानी है कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे सोल्व करें। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आप, अगर आपको लगता है पैसेज की शुरुआत की लाइन पढ़ के कि ये जो पैसेज का सार है, मतलब जिसे कहते हैं पैसेज का एक फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैसेज पढ़ के आपको लगा, यू फेल्ट दैट द फ्लो इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द फ्लो इज रिलेटेड टू टेररिज्म, द फ्लो इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, किसी चीज से भी हो सकता है, कोई फिनोमिनल स्ट्रक्चर हो सकता है, तो आप अगर उस फ्लो में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इंटरेस्ट कहां से बनता है? अगर स्टूडेंट ने पहले कभी उस स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा तो उसका इंटरेस्ट का पार्ट होगा, अगर उसने पहले कभी उसको नहीं पढ़ा होगा तो उसको लगेगा ये डिसइंटरेस्टेड पार्ट है। उस केस में उसके क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट लगने लगते हैं। तो हमारा रास्ता ये है कि अगर पैसेज के पढ़ने पर फ्लो हमें ऐसा लगे कि इस फ्लो में हम चल सकते हैं या अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे, इजिली अडेप्ट कर लेंगे इस फ्लो को, तो हम उस पैसेज को पढ़ेंगे पूरा। अन्यथा अगर लेंदी क्वेश्चंस भी लेंदी हैं, ऑप्शंस भी लेंदी हैं, तो देखा जाएगा कि पहले आप ऑप्शन पढ़ें। क्या फायदा है? लेट मी टेल यू, एक्सप्लेन यू लाइक इजिली हाउ यू कैन रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद देखेंगे इस क्वेश्चन की जो आंसर होगा वो वन लाइनर होगा या एक्सप्रेसिव होगा या उसको ब्रीफ में बताना होगा। तो अगर वन लाइनर होगा तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट करेंगे। वहां पर आप मार्क्स चुराने वाली स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। क्या कि क्वेश्चन अगर आपको लगता है एक लाइन में आंसर मिल जाता होगा तो आप अटेम्प्ट कर देंगे। आप पैसेज में ढूंढ के, यानी कि क्वेश्चन पहले पढ़ के पैसेज से अटेम्प्ट करके देख के कि कहां पर उसके बारे में वर्णन किया गया है, उसके बारे में कहां डिस्क्राइब किया गया है, तो इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाएंगे स्टूडेंट्स कि पैसेज ही पहले पढ़ना है या क्वेश्चन ही पहले पढ़ने हैं।
ऑब्वियसली अगर पैसेज इजी है तो पैसेज पहले पढ़ेंगे, परंतु अगर लगता है आपको क्वेश्चन भी लेंदी है, पैसेज भी लेंदी है, तो क्वेश्चन में आप ढूंढेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर वन लाइनर हो सकता है, उस तरीके से पैसेज से ढूंढकर आप आंसर करेंगे। तो ये एक कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस का सोल्यूशन है। और अब यहां पर एक बार फिर से लास्ट में कंक्लूड करने से पहले स्टूडेंट्स मैं पूछना चाहूंगा एग्जैक्टली कि कोई ऐसा सवाल आपको लगता है कि आप पूछना चाहेंगे या आपको चाहते हैं कोई ऐसा सजेशन हो। सर जैसे कि एसएससी का ट्रेंड रहा है कि वो हमेशा अपने प्रीवियस ईयर पूछता था, लेकिन जो सर अभी एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुए हैं उसमें प्रीवियस ईयर की जो वोकैब है स्पेशली वो नहीं आई, तो इसमें बच्चे क्या करें फिर? क्वेश्चन यहाँ पर फिर से स्टूडेंट का कि जो वोकैब है वो पैटर्न चेंज हो गया, प्रीवियस ईयर से ना पूछ के वो नए तरह के क्वेश्चंस पूछने लग गए, तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करें? मैं आपको बोलूंगा, जब आपको मैंने जो अभी कॉम्प्रिहेंड करने की बात बोली थी, स्टोरी पढ़ने की बात बोली थी, तो उससे कहीं ना कहीं आपको नई वोकैब मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे डे में, हमारी लाइफ में, वो न्यूज़पेपर। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, फील होगा, पता चलेगा कि हर दिन कोई नए वर्ड्स आ रहे हैं और वही नए वर्ड्स एग्जाम में लिए जाते हैं, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो चाहे एसएससी का। अगर कोई अपना लेवल बढ़ाना चाहेगा तो वो हमेशा न्यूज़पेपर से कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब उठाएगा। तो मैं भी यही बोलूंगा स्टूडेंट्स को कि आप लोग फोकस करें नए तरीके के, जितने भी द हिंदू न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको जरूर एक बार दिन में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप उस वोकैब को वहां से ढूंढने की कोशिश करें और उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपके लिए बहुत जल्द एक ऐसा सोल्यूशन लाऊंगा जिससे वोकैब आपको और इजी लगने लगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर एस्पायरेंट्स के क्वेश्चंस थे, उनको लिया गया, उनको डिस्कस किया गया। इस तरीके से हर बार आपके पास कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के, उनके सवालों को लेकर चर्चा की जाएगी और आप तक बेस्ट देने की कोशिश की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई बिलीव यू ऑल हैव लर्नड एंड एंजॉयड दिस सेशन अ लॉट। आई बिलीव दिस सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू in your upcoming exams. Thank you so much, students. Adda 24/7 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations, and we have succeeded to reach many who needed guidance and training. Extending our mission, we bring you unique video courses for banking and SSC exams. View, study and prepare anytime and anywhere. Now, government job in your pocket.